सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के मीनिंग को। इंटरनेशनल ट्रेड आखिर क्यों? सिंपल सी बात है, आप सोचकर देखो, एक इंसान खुद की नीड्स को अकेला कभी पूरा नहीं कर सकता। किसी के पास पैसा ज्यादा है तो किसी के पास कुछ और चीज, किसी के पास कुछ ज्यादा है, तो हर इंसान क्या करता है, सभी के मेल जोल से ही अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है। इसी तरह से ही कंट्रीज, एक कंट्री के अंदर चावल अच्छा होता है, दूसरी कंट्री में टी कॉफी अच्छी है, तीसरी कंट्री के अंदर पेट्रोल अच्छा है, चौथी कंट्री के अंदर पेपर अच्छा है। तो ये सारी कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में ही ट्रेडिंग करते रहते हैं और एक दूसरे को प्रोडक्ट सेल परचेज करते रहते हैं। इंडिया का ही एग्जांपल लगा लो। इंडिया में हमें पेट्रोल डीजल की कमी महसूस होती है, तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल ईरान या इराक से मंगवा लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में यही होता है, कंट्रीज अपनी बाउंड्री को क्रॉस करती हैं और एक दूसरे से सेल परचेज करने में लगी रहती हैं। दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अगर हम फीचर्स की बात करें तो कम से कम दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। जब दो कंट्रीज आपस में बिजनेस करती हैं, सेल परचेज करती हैं, तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस। फिर इंटरनेशनल ट्रेड करने के काफी सारे बेसिक्स होते हैं। हम बहुत सारे रीजंस की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। किसी कंट्री में रिसोर्सेज कमी है, रिसोर्सेज कम है, इसलिए हम वहां से प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। किसी कंट्री में रिसोर्सेज ज्यादा है, इसीलिए हम दूसरी कंट्री को सेल करते हैं। किसी कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हम इसलिए सेल परचेज करते हैं। किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इसीलिए हम सेल परचेज करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस करने के काफी सारे कारण हो सकते हैं, काफी सारे रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस होता है, ये तो आपको पता है। जापान की लैंग्वेज अलग है, चाइना की अलग है, इंडिया की अलग है, अमेरिका की अलग है, कनाडा की अलग है। तो लैंग्वेजेस के अंदर भी डिफरेंसेस मिलता ही है। फिर गवर्नमेंट के भी इंटरफेयर ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट कभी कभी बिजनेस करने भी नहीं देती, प्रोडक्ट आपको बाहर सेल नहीं करने देती, या सेल करना भी है तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लो। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो हमको देखनी होती हैं। रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप कहीं से बहुत दूर से प्रोडक्ट सेल करके लाओगे या परचेज करके लाओगे, तो क्या रास्ते में आने जाने में काफी सारे रिस्क होते हैं। प्रोडक्ट खराब हो सकता है, लिक्विड है तो लीकेज हो सकती है, काफी सारी चीजें होती हैं। बाहर अगर आपको कंपनी लगानी है तो आपकी कंपनी डूब भी सकती है। तो काफी सारे रिस्क आपके इस इंटरनेशनल ट्रेड में रहते हैं। फिर जो आपकी पेमेंट होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है। मान लो आपको अमेरिका से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आपको अमेरिकन करेंसी में ही पेमेंट करनी होगी। इसी तरह से मान लो कोई कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया से कोई प्रोडक्ट परचेज करती है, तो उसको इंडियन करेंसी में पेमेंट करनी होगी। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में हमें फॉरेन करेंसी की हेल्प लेनी होती है।